हम पूरे समूह में मतलब बांट लेते हैं। और यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता की क्या स्थिति है? साक्षरता के लिए भी हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ी। कोई मतलब पढ़ने के लिए राजी थी नहीं, क्योंकि महिलाएं सारी मतलब घर पे ही रहती, मतलब आधी खेत पे आधी घर पे, फिर भी नहीं थी। 2008 में साक्षर गांव, साक्षर प्रदेश का मतलब यहाँ चला था, मतलब तो हमने सब महिलाओं को इकट्ठा किया, मीटिंग रखी मतलब हमने यहाँ, और उस मीटिंग में मतलब सभी महिलाएं आई और हमने पढ़ने का कार्यक्रम शुरू किया। तो आज मतलब सभी महिलाएं मतलब इतना पढ़ लिख, मतलब निरक्षर कोई नहीं है इस गांव में। आज वो खुश हैं कि वो पढ़ लिख सकती है। हाँ, वो पढ़ लिख सकती है। ट्रेन मतलब कहीं जाना होता है, पोलियो वगैरह पिलाना होता है तो भी वो तारीख देख के मतलब पोलियो सेंटर पे पहुंच जाती है। तो कोई निरक्षर नहीं है इस गांव में, सभी महिलाएं पढ़ी लिखी है। चलिए आपके एसएचजी की मीटिंग में चलते हैं। चलिए देखिए आप कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक ने 215 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है, जिनसे अब तक 3700 ग्रामीण महिलाएं जुड़ चुकी हैं। नमस्ते, राम राम। राम राम सर। आप लोग की मीटिंग चल रही है? मैं आज आप लोग की मीटिंग के बारे में जानने आई हूँ। 100 रुपया जमा करावा हर महीना का। अच्छा, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को छोटी छोटी बचत के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर स्थायी आजीविका से जोड़ने की योजना है। हम यहाँ आए हैं कश्मोर पंचायत के गणेशपुरा गांव में, जहाँ एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग चल रही है। आइए पूछते हैं इन महिलाओं से कि ये इस मीटिंग में क्या करती हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, बैंक से लोन लेने में आपको कठिनाई आती है? कठिनाई तो आती है ना मैडम। किस तरह की? पहली तो आई मेरे में कठिनाई, फिर बाद में तो अब तो जान पहचान भी होगी, पैसा भी जमा कराया वहाँ हाथ मना दे देवा घुमा के बराबर लोन जमा वे जो पैसा भी बराबर दे दे। लेकिन पहले क्या कठिनाई आती थी? ये कोई भी जान जमा कराना था तो मेरा मन मालूम नहीं कि हमारा पैसा जना जमा वे रहा कि जना नहीं वे रहा, जी की मन ध्यान नहीं। पचे जिनके थ्रू भणाई चाली जिम्मे मुँह पटवा आई, जिम्मे तो पेंसिल पकड़ने जानती, कालो अक्षर बेस बराबर है हमारे भाई जो पचे मुँह पटवा लिखवा आई, जो अच्छा पटबो लिखो सीख गई हूँ, तो पटबो लिखो सीखी पचे मारे दिमाग में मैं क्यों बर का पैसा आप ही जमा कराओ, जो पचे जमा करावाएगी तो मुझे पर्ची भरन देखी, जो पर्ची भरन जमा करावाएगी पर्ची अलग, वह निकाल की अलग, भर जमा करावाएगी पर्ची भर जमा कराई था आगे तो राज्य है मैं तो घरे भी आन गयो, देखो आज मुँह बैंक में जाए पैसा जमा कराए। तो अब बताइए कि आप लोग को कोई लाभ हुआ है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से? काफी लाभ हुआ है हमें, क्योंकि पहले तो फालतू ऐसे ही बैठे रहते थे घर में, अब तो इसके जरिए हमें काम भी मिला है और वो पैसे इधर उधर काम भी आ जाते, घर में कोई आर्थिक सुविधा भी हुई है, और जैसे किसी को जरूरत पड़ जाए घर में भी, पति को भी जरूरत पड़ जाए तो उसमें से दे देते हैं। राखी का नाम में राखियाँ जो जैसे टाइम पे जो काम होता है वो सब, जैसे मेला आया तो मेले में भी हमारे लोगों का सामान फिर वहाँ पे जाता है, सेल करते हैं उस सामान को बना के, अभी फ्री टाइम में इसमें बना के इकट्ठा कर लेते हैं सामान को। तो ऐसे ये सभी महिलाएं 100 रुपए जमा करके अपना मिनी बैंक चला रही हैं। अब चलते हैं इनके ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या सीख रही है वहाँ पर। ये आप लोग, ये हमारा प्रशिक्षण केंद्र है। नमस्ते। हमारा प्रशिक्षण मतलब हिंदुस्तान जिंक और विश्वास संस्थान की तरफ से चल रहा है। 23 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही है। 11 बजे महिलाएं आ जाती है सभी, और 3 बजे तक हमारा मतलब ये प्रशिक्षण समाप्त होता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिंदुस्तान जिंक की ओर से उन्हें कई प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाए गए हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, खिलौने बनाना, रोजमर्रा जिंदगी में काम आने वाली वस्तुएं जैसे पायदान, बंधनवार और बैग आदि बनाना। अब ये ग्रामीण महिलाएं हुनरमंद बनकर सफल उद्यमी बन रही हैं। बहुत फायदा होता है, ये बाहर से आता है, बहुत सस्ता कपड़ा आता है, फिर इसको हम सब मिलके इनको छांट देते हैं, इनको हम डोरी बना के फिर पर्स, पायदान बना लेते हैं, और बाकी जो अच्छे जो कपड़े होते हैं उनके गद्दे, तकिए, मोड़े सब कुछ बना लेते हैं। तो आपकी आय कितनी बढ़ी है पहले से? आराम से 10,000 हमारा सबका मतलब हाथ खर्चा, हमारा टाइम वैसे नहीं जाएगा और हमारा हुनर भी हो गया। ये 10,000 तक बनेगा? बन जाएगा।
मुन्ना। और ये जो भी आप लोग बनाते हैं इसको आप लोग बाजार तक कैसे पहुंचाते हैं? बाजार में बात करके आ जाते हैं, थैले वगैरह ये तो बहुत ही बिकती है। कोई रेडीमेड दुकान पे हम पहले बात करके आ जाते हैं, हमारा माल रख लो आप, और जैसे आप निकालना चाहते हो हमें तो इतना चाहिए, आप भले कितने में भी बेचो। 100 रुपए बचाने तक से एक सफल उद्यमी बनने की कहानी तो आपने इनसे खुद ही सुन ली। इन लोगों ने अपने घर से बाहर कदम रखा और अब ये एक व्यवसाय चला रही हैं। चलिए अब चलते हैं इनके हाथों से बनी उत्पाद की प्रदर्शनी को देखने। चले। गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है बुनियादी प्रशिक्षण यानी वोकेशनल ट्रेनिंग, सही प्रशिक्षण यानी बनाई गई वस्तुओं का बाजार में उचित मूल्य। देखिए आप, गणेशपुरा गांव की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ये रंग बिरंगे कलात्मक उत्पाद बनाते हैं जिसे स्थानीय मेले में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। मैं भी आज इस ग्रामीण हाट में आ गई हूँ जहाँ पर ये रंग बिरंगी बंधनवार, बेडशीट्स और पर्स मेरा मन मोह रहे हैं। अब मैं भी मौके का फायदा उठा लेती हूँ और जल्दी से कुछ खरीदारी कर लेती हूँ। मुझे भी कुछ दिखाइए। ये बेडशीट देखिए आप। अच्छा, ये आप लोगों ने बनाया है? जी नहीं, पेंटिंग है, पेंटिंग ऊपर फैब्रिक पेंटिंग करके फिर मशीन से कसीदा करवाया हमने। लीजिए मैडम। धन्यवाद। इन गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में हिंदुस्तान जिंक ने जो यह प्रयास किया है, इससे पूरी गांव की महिलाओं में निरंतर प्रगति नजर आ रही है। अभी अपने बच्चों को भी ऊंची शिक्षा दिला रही हैं और इससे पूरे गांव में जागृति और उन्नति की रौनक दिखाई दे रही है। पूरे दिन के काम के बाद ये महिलाएं इसी तरह से अपने मनोरंजन के लिए राजस्थानी गीत और संगीत का दामन पकड़ लेती हैं और अपने मेहमानों का स्वागत भी ये इसी पारंपरिक संगीत के साथ करती है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक द्वारा चलाए जा रहे इन 215 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज सशक्त, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और अपने परिवार और समाज का गौरव हैं। नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सिविल लाइंस जयपुर से विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास जी। आप क्या चाहते हैं? आपको बधाई दी जाए यूजर चार्ज हटाने के लिए? नहीं, बधाई की क्या बात है, मेरी मॉरल ड्यूटी थी। जयपुर में यूजर चार्ज जिस दिन लगा वो लगाना ही गलत था और उसी दिन तय हो गया था कि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता था। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो जयपुर की आवाज से जुड़े हुए होते हैं, स्टेट की आवाज से जुड़े हुए होते हैं, तो लोग ये आवाज क्या आपकी सरकार तक नहीं पहुंचती? नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती? देखिए, ये यूडीएस डिपार्टमेंट ने कोई बड़ी सोच और अच्छी सोच के साथ लगाया था, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती यूडीएस डिपार्टमेंट ने की, जयपुर के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया। चाहे वो सरकार के जनप्रतिनिधि थे, चाहे अपोजिशन के जनप्रतिनिधि थे। यदि जयपुर के लोगों को विश्वास में लिया जाता तो यूजर चार्ज लगता ही नहीं। आपने यूजर चार्ज एक बड़ी सोच के साथ लगाया कि एक कंपनी आएगी, इस तरह से अलग अलग फील्ड में वो काम करेगी और उससे पूरा जयपुर ठीक हो जाएगा। लेकिन नगर निगम के जो हालात है, नगर निगम ने इतनी पेनल्टी उसके ऊपर लगा दी, जब वो कंपनी भाग गई तो फिर किस बात का यूजर चार्ज? कहते हैं एक समझदार आदमी वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन शायद एक ज्यादा समझदार आदमी आजकल वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख जाए या दूसरों के तरीकों से सीख जाए। आप लोगों ने अहमदाबाद, सूरत, आज आप लोग बात कर रहे हैं कि वहां के मॉड्यूल्स को हम देखें, पहले नहीं देखे। एक कंपनी को क्यों दिया गया सारा जिम्मा? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए कि इसमें जयपुर के जनप्रतिनिधियों की कोई गलती नहीं है। हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। नगर निगम एक अलग स्वायत्त शासी संस्था है जिसका इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में बोर्ड में बीजेपी की पावर है, मेयर हमारी है
उन लोगों ने मिलकर यूडीएस डिपार्टमेंट ने एक प्लान किया कि इस तरह से यूजर चार्ज आएगा और उससे हम एक कंपनी को बुलाएंगे करेंगे। वो कंपनी इंदौर में सक्सेस हुई, जो उन्होंने मुझे बताया। मैं इस यूजर चार्ज के इसलिए भी खिलाफ रहा, मैं वही व्यक्ति हूं जिसने हाउस टैक्स का विरोध किया और हाउस टैक्स बकाया 380 करोड़ रुपए जयपुर के लोगों के खत्म हुए। मैं राज में आया तब भी मैंने विरोध किया। कुछ बातें ऐसी होती जो लोगों के गले नहीं उतरती। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी है। और अब आप सीख लेने की बात कर रहे हैं, ये काम सारा नगर निगम को करना है। यूडी टैक्स नगर निगम ने अभी, जब पुरानी बीजेपी की सरकार थी, जब हाउस टैक्स की हमने लड़ाई लड़ी तो उन्होंने एक अर्बन डेवलपमेंट टैक्स वो जाते जाते लगाकर चले गए। प्रताप जी, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, आप चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमारा शहर गंदा है, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और हम दुखी हैं। कहां जाएं? आप नगर निगम पे डाल देते हैं, नगर निगम सरकार पे डाल देता है, पार्षद एक दूसरे पे डाल देते हैं, लेकिन एक जो आम जन है उसकी आवाज कौन सुनेगा? ये डेमोक्रेसी है? बिल्कुल डेमोक्रेसी है। जयपुर को लेकर जो बार बार इमेज बनाई जाती है जयपुर गंदा है, ये बहुत गलत बात है। जयपुर में आप हसनपुरा चलेंगे? हाँ, हसनपुरा भी चलेंगे। मैं वहीं रहता हूँ, आप मुझे चलेंगे हसनपुरा में, गंदगी आपको वहां मिलेगी जहाँ डंपिंग सेंटर है। तो और कहीं पे भी, और डंपिंग सेंटर उठते हैं रोज। हम ये उम्मीद करते हैं, जयपुर शहर कोई सड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हसनपुरा आप मेरे साथ चलिए, मेरा चैलेंज है, वहां कंट्रोल सीसी की रोड्स हैं। हसनपुरा के लोग, मुझे ईटीवी सब लोग देखते हैं, राजस्थान में सुन रहे हैं, मैं एक बड़ी आपसे सादी सी बात अच्छी वर्किंग है वहां। मैं आपसे एक बड़ी सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, पिछले 5-6 सालों में जयपुर की जनसंख्या कहां से कहां पहुंच गई है? क्या हमारे डंपिंग स्टेशंस में कवर्ड बड़े बड़े कूड़ादान नहीं हो सकते? क्या वो 2 बार दिन में नहीं उठ सकते? आप खुद वहां रहते हैं, आपको पता है, आप लोगों से जुड़े हुए हैं। वहां पर जब हम देखते हैं जानवर, छोटे छोटे बच्चे कचरा बीन रहे होते हैं और वहां खड़े हुए फॉरेन टूरिस्ट फोटोग्राफ ले रहे होते हैं, दिल दुखता है जी। बिल्कुल, आपका ये दिल नहीं दुखता, मेरा जयपुर में सबसे ज्यादा दिल दुखता है। राजस्थान जानता है, मैं कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के बात करता हूं। ये कोई अकेले, आज जो बात आप कर रहे हैं कचरे की, जहां भी इश्यू होता है जयपुर का, मैं एकमात्र वो आदमी हूं जब बीजेपी कांग्रेस जागती है ना, तब तक प्रताप सिंह मैदान में उतर चुका होता है। ये जो बात मैंने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर यूजर चार्ज पे लड़ा, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मैं हाउस टैक्स पे लड़ा, जो कचरे की बात है मैं इसको स्वीकार करता हूं। और जो डंपिंग सेंटर्स की आप बात कर रहे हैं, वहां आपको जयपुर में कचरा दिखेगा। उसका कारण क्या है? चोरी बहुत ज्यादा, उससे सबको मिलकर लड़ना होगा। एक वार्ड में नगर निगम का जो चुनाव पार्षद जीतकर जाता है, नगर निगम का हर आदमी की अपनी अपनी मॉरल ड्यूटीज है। चीफ मिनिस्टर अपना काम करता है, एमएलए अपना, एमपी अपना, पार्षद अपना। पार्षद दोनों पार्टियों का। आमजन करे ना, कौन मना कर? आमजन जिस दिन जाग जाएगा उस दिन तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको भी समझदार बनना चाहिए। वो दूर से थैली फेंकता है यूं उठाकर और उम्मीद करता है कोई आकर उस थैली को उठाए। अभी जो हमने जो डंपिंग सेंटर पे जो डिब्बे रखे हुए ना, उनको क्यों हटवाया? मैंने बहुत जगह कहा इनको हटाइए और उनको कहा इस कचरे को एक साथ सुबह इकट्ठा करो, जिससे गाड़ी आए वो पूरे को उठा ले। वो क्या करते हैं, डिब्बे को दूर से स्कूटर पे चलते हुए यूं फेंकते हैं। डिब्बे के बाहर कचरा, अंदर कचरा गीला डिब्बे के अंदर आ जाता है, वो सूख नहीं पाता, जानवर मरा हुआ पटक के चले जाते हैं और वो सारी गंदगी हो जाती है। सॉल्यूशन क्या है? हर आदमी नहीं, उसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है नगर निगम अपना काम करेगा, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा, विकास समितियों को जुड़ना पड़ेगा और ये बात तय करनी पड़ेगी, एक तो हम डंपिंग यार्ड पर हमारा कचरा डालें, एक हम ये उम्मीद करें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों से, सिर्फ सरकारों से 125 करोड़ 7.5 करोड़ का स्टेट राजस्थान, जयपुर लगभग 50 लाख के नजदीक आ रहा है, नहीं चल सकता। जरूरत है, हमने यूजर चार्ज खत्म कर दिया, ओके, लेकिन अब हर वार्ड वाइज, मैंने नगर निगम वालों से बात की, ठेका छूटे वार्ड वाइज। ये फिर वापस गलती करने जा रहे हैं। ये मुझे कह रहे हैं सर हम अहमदाबाद पैटर्न पे 5-5, 10, 20-20 वार्ड एक कंपनी को देंगे, फिर वही झगड़ा होगा। आप छोटे ठेकेदार खड़े करो, वार्ड लेवल पे विकास समितियों से उनको जोड़ो और एक कंपटीशन रहेगा, काम करने का रहेगा। विकास समिति से वो पैसा ले और वहां के लोग उनसे वो डायरेक्ट जुड़े, तो उसको पैसा तब मिलेगा जब उसका रिजल्ट आएगा। ये हमको करना ही पड़ेगा। पब्लिक पार्टनरशिप सफाई में खड़ी करनी पड़ेगी, निश्चित रूप से रिजल्ट आपकी सुन रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं गवर्नमेंट के लोग और नगर निगम के लोग। मुझे सुनाना आता है, मुझे उनकी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। नहीं, पर फिर होता क्या नहीं जी, आप तो देखो पहले भी कह रहे थे कि आप यूजर चार्ज के अगेंस्ट थे, आप इस चीज के अगेंस्ट है कि यूजर चार्ज लगने के बाद मुझे पता चला, मैं खुल के कह रहा हूं, ईटीवी से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। पैसा वापस मिलेगा हमारा। देखिए, जो पैसे की आप बात कर रहे हैं, वो आदमी जिसने 380 करोड़ रुपए जयपुर के लोगों के बकाया खत्म करवाए। ये जो पैसा 16 करोड़ रुपया पब्लिक का जमा हुआ जयपुर का और जोधपुर का, वो पैसा आफ्टर ऑल पब्लिक का पैसा है। वो अभी क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो पैसा आएगा नगर निगम में ही। अब वो नगर निगम जहां रोड्स बना रहा आएगा जेडीए में ही, अब वो आएगा पब्लिक के काम में, मिलेगा या पब्लिक के काम आएगा। लेकिन ये तय बात है, अशोक गहलोत जी ने कहा है, ट्रांसपेरेंट काम है, उसमें पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास रहेगा।
अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा। 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री वीपीएल जीवन रक्षा कोष से वीपीएल मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना। छोटी बात नहीं है ये, पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, तो वस्त्र क्यों रहे अशुद्ध? क्योंकि आपके कपड़े धोने के साबुन में पशु चर्बी हो सकती है। पशु चर्बी? इसलिए सिर्फ मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, शुद्धता और सफेदी दोनों बरकरार। आदर्श ग्रुप लेकर आए हैं राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स सिटी अजमेर रोड जयपुर में, जहां आप पाएंगे 900 से भी ज्यादा 2, 3, 4 और 5 BHK प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट, पूर्णतया सुख सुविधाओं से सुसज्जित। पोडियम कंसेप्ट की राजस्थान की पहली योजना, जहां पर है सभी आउटडोर और इंडोर गेम्स की सुविधा और 4 स्टोरी का अल्ट्रा मॉडर्न क्लब हाउस। बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें आदर्श प्रेस्टेज लिमिटेड। कॉल करें 9672555506। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मुड़ मुड़ के देखो मीठी यादों की लड़ी। खुशियों के पीछे हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931 4090 Unique Builders, we build for everyone. क्या आप अपने चेहरे पर कील व दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड वेख के कलोल करे दी कावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाके टोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। बाल बने रूखे और बेजान पाउडराइज के साथ बाइट पोषण नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त नए गार्नियर काला नेचुरल से अब छोटे पैक में। मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम, बिरला उत्तम सीमेंट। इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक, ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर ताकि आप खरीदें। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे, बाबुल। गुरबानी आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर
डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गर्म चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। बहुत सारे फिगर्स आते हैं बजट में। पावर को इतना बड़ा हिस्सा क्यों दिया गया? देखिए, पावर को हिस्सा इसलिए बड़ा दिया गया कि पावर से ही पूरे स्टेट का विकास जुड़ा हुआ है। और पानी, चाहे किसान हो, पानी को भी बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया है। पानी और पावर में बहुत पैसा मिला है। आप ये मानकर चलिए, पावर में और पानी में पैसा ज्यादा दिया है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पानी की सबसे कम दरें वसूल कर रहा है राजस्थान। गुजरात में 3 गुना पैसा वसूल करते हैं पानी की वहां की सरकारें। इस सरकार ने 1 रुपया इसमें नहीं बढ़ाया। और मैं आज आपको गारंटी से कह सकता हूं, पावर में पैसा जो स्टेट में दिया गया उसका रिजल्ट भी नजर आएगा। और पानी में जयपुर में भी बहुत सुधार है। उसका कारण है सबसे बड़ा, भगवान ने दया की, बीसलपुर भर गया। पिछले 3-4 साल से जमाना अच्छा हो रहा। 25 साल के रिकॉर्ड टूट गए। मैं हमेशा कहता हूं, जब नीयत अच्छी होती है तो बरकत अच्छी होती है। बरसात बहुत हुई राजस्थान में, लोगों की सोच गंदी थी, लोगों ने मैसेज दिए कांग्रेस की और काल की राशि एक है, बरसात नहीं होगी, रिकॉर्ड टूट गए। कांग्रेस और बीजेपी के हाथ में बरसात की चाबी नहीं है, भगवान अपने आप दया करता है। बरसात हुई, बीसलपुर भर गया, जयपुर और पूरा राजस्थान आबाद हो गया। जैसे मैं बजट देख रही थी, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं ना, मुझे बहुत ज्यादा समझ में आता है, लेकिन 2-1 बातें जैसे निकल कर आई। एक बहुत बड़ा फिगर आता है 2474.67 करोड़ शिक्षा के लिए, लेकिन जो असलियत है वो भी हमारे सामने है। राजस्थान के जो पिछला ये 1 साल जो निकला है वो हमारी शिक्षा के लिए बहुत बुरा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, इसके लिए कुछ सोच रहे हैं? ये पैसा देना तो बहुत हो गया जी। जहां तक सरकारी स्कूलों का सवाल है, अभी मैंने असेंबली में बोला था, हमें इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। हमें आप एक तो हमें समान शिक्षा, समान फीस और समान पैटर्न, समान कोर्स हमको लागू करना पड़ेगा। फीस कंट्रोल के लिए बिल आ चुका है स्टेट में। और यूनिफॉर्म का कलर हमें एक करना पड़ेगा सरकारी और सब प्राइवेट स्कूलों का। वो मैंने अभी सुझाव दिया, मेरा अकेले का सुझाव था, जिसमें पूरे सदन ने सहमति दी। हम बैच अलग कर सकते हैं, लेकिन इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं कर सकते। पब्लिक स्कूल्स की ऑटोनॉमी छीन रहे हैं। कोई ऑटोनॉमी नहीं छीन रहे। इस कंट्री में यूनिफॉर्म के कलर्स के आधार पर कभी ऑटोनॉमी खत्म नहीं होती, लेकिन जब एक बच्चा गली में छुप कर देखता है ना पब्लिक स्कूल के बच्चे को, तब उसमें कितनी भावना पैदा होती है। मैं एक बात कहूं, अगर आप सरकारी स्कूल इस दर्जे पे ले आए कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को फक्र महसूस हो और वो यूनिफॉर्म प्राइड से पहने, तो क्या रहेगा? देखिए, ये एक मानव स्वभाव है। वो जो आप सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं वो हम भी चाहते हैं, वो फक्र से पहने। इसमें क्या जोर आ रहा है कि एक समान कलर हो जाएगा, बैच अलग अलग हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ हो रही है? जिस दिन लागू होगा उस दिन लागू करना पड़ेगा। लग रहा है कि हम लोग ना ये छोटे छोटे, मैं इनको कहूंगी सिंबल्स,
इसमें लगे रहेंगे और जो ग्रास रूट पे जाके हमारी शिक्षा वाकई अच्छी होनी चाहिए वो नहीं होगी जी। ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। ये सरकारें धीरे धीरे सब सुधार करना पड़ेगा। आज अकेला मैं भी चाहता हूं कि सब जगह एक ही बोर्ड हो, ये अलग अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई, आपको सीबीएसई लागू करना, सब जगह लागू कर दो सीबीएसई। कम से कम किताब तो एक जैसी हो। जब किताब एक, हमारा टीचर कमजोर नहीं है सरकारी स्कूल का, वो ट्रेंड टीचर है, लेकिन आपने सरकारी स्कूल का एक स्टैंडर्ड एक डेवलप हो गया। आज मानव में क्या हो गया, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चे की उंगली हाथ में पकड़ के प्राइवेट स्कूल के बाहर खड़े हैं, तेरे को यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, यही पढ़ना है। हम भी जो एक पीछे भाग रहे हैं, ये हमारे दिमाग में बैठ गई कि यहां पढ़ने से कुछ नहीं होगा। किसी बड़े स्कूल से आज भी 70% इंडिया में ऐसे लोग हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़कर अभी तो टॉप पर वही है। अब आगे हो सकता है स्थितियां बदल जाए, लेकिन अभी तक तो वही है। एक मानव स्वभाव है, हर आदमी जो थोड़ा सा आगे बढ़ गया वो खुद वहां नहीं पढ़ा, लेकिन उसके मन में इच्छा होती है मेरे बच्चे को यहां पर पढ़ाऊं। हर आदमी चाहता है सरकारी किसी ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था कि जो सरकारी स्कूल में पढ़े उन्हें सरकारी नौकरियां मिले, क्योंकि सरकारी अस्पताल मंजूर नहीं है, सरकारी स्कूल मंजूर नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी सबको चाहिए। मैं एक एलिट क्लास की बात कर रही हूँ, एलिट क्लास की बात कर रहा हूं मैं। सरकारी अस्पताल, एलिट क्लास। अभी जब डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई उस दिन पोल खुल गई प्राइवेट हॉस्पिटल। अब मुझे एक बात बताइए, और आपको पता है मुझे ध्यान आया बीएल सोनी जी को किस लिए सस्पेंड किया, सरकार के ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए? इस तरह से होता रहता है, कोई सरकार के ऑर्डर नहीं, बीएल सोनी हो या कोई और अधिकारी आते जाते रहते हैं। 2.5-3 साल हो गए थे, क्या हो गया उसमें? एक कोई बीएल सोनी जी से ही पूरा राजस्थान चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सरकार का अपना फैसला होता है, अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, मॉरल ड्यूटीज है। फर्स्ट आपने कमिश्नर बनाया, 3 साल तक रहे, कोई राजस्थान में डेमोक्रेसी को वोट से चुनकर आए नहीं है। बिल्कुल पुलिस का मॉरल कहीं डाउन नहीं कर रही सरकार, मॉरल पूरा रखा गया है और उनको जयपुर में आरपीएफ में राजस्थान पुलिस अकादमी में जगह दी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यदि आज कोर्ट का भी सम्मान करना है, कोर्ट ने न्यायिक आयोग बैठा दिया, कर दिया। एक विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर चलते हैं, उस चीफ मिनिस्टर लेवल पे डिसीजन हुआ। जब बातें बिल्कुल फ्लैश पॉइंट पर पहुंच जाती हैं, जब यूं लग जाता है कि अब बात हाथ से निकलने वाली, तब हम लोग क्यों जागते हैं? इनको पहले क्यों नहीं संभाला था? एक बात आप मानकर चलिए, सरकार से सारे एडवोकेट मुख्यमंत्री जी से पहले मिल चुके थे। बजट वाले दिन घोषणा भी हो गई थी कि 25 करोड़ रुपए इनको दिए जा रहे हैं, और एडवोकेट्स का भी सरकार सम्मान करती है, पुलिस का भी सम्मान करती है, हाईकोर्ट का भी सम्मान करती है। सरकार को विधायिका की भी बात रखनी है, सब पक्षों को मद्देनजर रख के सरकार फैसले लेती है। गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी। 90 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है, तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है। रेड्डी सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय आए है। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ खड़ी, छोटी से छोटी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064. विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर, जयपुर। एक घर
जो आपकी खुशियों का हिस्सा बने, आपकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखे। 100